हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं हमारा लोगो लगा है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021। और आप सभी लोगों को पता तो है ये कि हमारा पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है। 16 नवंबर से हमारे एग्ज़ाम है और इसी वजह से हम यूट्यूब पर मैथ की प्रैक्टिस लाए हैं। चलिए हम टाइम वेस्ट वगैरह करें, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा √2 मल्टीप्लाई √2 3/√2 मल्टीप्लाई √3। तो चलिए हमें आंसर करना है, तो सलूशन करते हैं हम। जैसे कि आप सबको पता होगा हमारी जो भी ये होती है इसे हम मानते हैं। हाँ, तो हमारे ये क्या हो जाएगा 2 की घात 1/3 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारा 2 की घात रूट का मतलब होता है 1/2। जितनी भी ये आगे पावर लगी होती है उसी को हम लिखते हैं और रूट का मतलब होता है 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई √3 की जगह क्या हो जाएगा √3/2। तो हम जो पावर सेम होती हैं उसे हम समान जगह रख लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 3/2 3 मल्टीप्लाई 1/3 2 मल्टीप्लाई 1/2 3 मल्टीप्लाई 1/2। तो इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हमारी पावर समान होती है तो उनका हम आधार का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारी 6 पे घात 1/3 मल्टीप्लाई 6 पे घात 1/2। अब जब हमारा बेस समान होता है, आधार समान होता है, तो हम घातों को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं गुणा में। तो हमारा आधार समान है तो 6 पे घात हमारी कितनी हो जाएगी, एलसीएम आ जाएगा हमारा 6। और जब हम 6 में 3 तो क्या हो जाएगा हमारा ऊपर सॉल्व करके 5। तो ये हमारा आंसर है और ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √2 की पावर n बराबर 64। तो हमें n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए पहले तो हम जैसे कि 2 की पावर हम इसे क्या लिख सकते हैं, n तो ये अंदर है, ये बाहर लिखेंगे 1/2 बराबर हमारा कितना है 64 को हम 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं 6। ठीक है दोस्तों, 64 को हम कितनी लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो ये n का मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, तो हमारे 2 की पावर कितनी हो जाएगी n/2 बराबर हमारा जी कितना हो गया 2 की पावर 6। तो ये n है। तो n अब हमारा जब आधार समान हो तो हम घातों को क्या कर देते हैं तुलना। तो हमारी ये क्या हो जाएगा n बराबर जे, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टी, तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा 12। यही हमारा क्या है आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हमें दे रखा है -1/343 की पावर -2/3। तो जैसे कि आप लोगों को पता है हम जब हमारी माइनस की घात हो तो हम संख्या को पलट देते हैं, तो हमारी घातें क्या हो जाती हैं प्लस की, और प्लस की हो संख्या को पलट देंगे तो क्या हो जाती है माइनस की। तो हम संख्या को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा -343 और हमारी घातें क्या हो जाएगी प्लस की। घाते को नहीं पलटना है हमें, क्या पलटना है हमें केवल और केवल संख्या को। तो अब हम 343 को क्या लिख सकते हैं हम 7 का क्यूब, और ये हमारा क्या है 2/3। तो हमारे जिसमें मल्टीप्लाई होगा, जैसे कि हमें पता है हमारा एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा m की घात n r। तो हमारा ये बराबर क्या होता है m की घात n r। तो घातों का मल्टीप्लाई हो तो 3 से 3 कट जाएंगे, तो 2 की घात हमारी कितनी बची 7 की घात हमारी 2 हो गई। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 49। तो ये हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फॉर्मूला ध्यान रखना दोस्तों, नोट कर लेना अपने नोट्स में। ठीक है, एक सब्जी वाला 3 रुपए के 8 संतरे खरीदता है, तो 60% लाभ कमाने के लिए
उसे किस दर पे बेचेगा। तो जैसे कि हम हमेशा ध्यान रखना, हम लोग है ना मात्रा को क्या रुपए रखते हैं ऊपर, तो हमारे हमेशा रखनी है हमें रुपए ऊपर और नीचे रखनी है मात्रा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे रुपए कितने हैं 3 रुपए और मात्रा कितनी है 8 रुपये बेच 8 संतरे ले रहा है। अब हमें हमेशा हमारा 100% मानते हैं, तो लाभ हमारा 60% कब आएगा, तो 100 में जुड़ जाएंगे तो 60% 160 हो जाएगा बट्टे 100, तो 0 से 0, 8 से 2 बार, 2 से 5, तो हमारा क्या आ गया 3/5। तो हमें पता है कि ऊपर हमारे क्या हैं रुपए, तो हमारे क्या हो गए 3 रुपये के 5, तो 3 रुपये के 5 संतरे हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि हमें पता है मध्य अनुपात पूछा है, तो हमारा क्वेश्चन है 0.32 और 0.02 का मध्य अनुपात पूछे। जब भी हमें मध्य अनुपात पूछे या द्वितीय अनुपात पूछे या तृतीय अनुपात पूछे या चतुर्थ अनुपात पूछे, तो हमें बस ध्यान रखना हमें संख्या के इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, और अगर जो हमें पूछा मध्य अनुपात वो मान लिया हमने एक्स, तो हमारा जो भी आंसर आएगा तो ए अनुपात एक्स जो पूछे वो ये मध्य अनुपात एक्स बी। पास वालों का पास में मल्टीप्लाई और बाद वालों का बाद में मल्टीप्लाई, तो हमारे ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी। ये हमारा निकल के आ गया फॉर्मूला, तो बस हम इसमें मान रख लेंगे, तो हमारा एक्स स्क्वायर बराबर ए बी की जगह ए की जगह पे कितना 0.32 मल्टीप्लाई 0.02, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 0.0064, ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर बराबर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा एक्स बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 0.08, यही हमारा आंसर है। और अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है तो ध्यान रखना हमारा एक्स बराबर होता है रूट में ए बी। तो चलो दोस्तों, ये तो आप निकालना सीख गए मध्य अनुपात। अब कभी तृतीय अनुपात पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो वो भी हम आपको सिखा दे रहे हैं। तो तृतीय अनुपात पूछिए, अगर हमें तृतीय अनुपात पूछे, तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात भी हम निकालना सिखा रहे हैं। तो हमें ए बी दिया हुआ, तो हमें निकालना है, तो हम तीसरा मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। तो अगर हमें ए, तो हम तृतीय अनुपात के लिए फॉर्मूला निकालेंगे, तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात एक्स। तृतीय पूछा है तो पास वालों का मल्टीप्लाई बाद वालों का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ए एक्स बराबर बी स्क्वायर। तो हमें निकालना है एक्स का मान, तो हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टे ए। तृतीय अनुपात पूछे तो दोस्तों ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। अगर हमें चतुर्थ अनुपात पूछे तो चतुर्थ अनुपात के भी लिए हमारा फॉर्मूला है। चतुर्थ अनुपात पूछे तो हमारे लिए चतुर्थ के लिए भी ए बी सी। चौथा हमें निकालना है तो एक्स मान लिए, तो ए निकाला अनुपात बी अनुपात समानुपात सी जो निकालना है एक्स। ठीक है दोस्तों, तो पास वालों का मल्टीप्लाई, तो हमारा ये तो जैसे कि ए एक्स। ठीक है दोस्तों, पास वालों का मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा हमारा बी सी। तो हमारा एक्स का मान निकालना है, तो हमारा कितना आ जाएगा बी सी बट्टे ए। ठीक है दोस्तों, यही है हमारा चतुर्थ अनुपात। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
18 व्यक्ति 140 मीटर लंबी दीवार को 42 दिन में बना सकते हैं, तो 30 व्यक्ति ऐसी 100 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला छोड़ो, हम तरीका बताएंगे। हम ध्यान रखना है हमेशा, पहले हम लेंगे मैन जो भी लगे हैं, फिर वर्क, फिर डे। तो हमारे कितने व्यक्ति लगे हैं, 18 व्यक्ति। कितने दिन में काम, वर्क क्या कर रहे हैं, 140 मीटर लंबी दीवार, कितने दिन में, 42 दिन में। ठीक है, अब हमें कराना कितना, 30 व्यक्तियों से। कितने मीटर लंबी दीवार, 100 मीटर। कितने व्यक्ति, जी हमें निकालना है। तो सीधा सीधा हम इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 22 अपॉन इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका इसमें। तो हमारे व्यक्ति निकल आएंगे, तो 30 अपॉन 140। तो हम अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 14 3 42, 3 से 3 कैंसिल। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 18। यही हमारे 18 दिन में काम हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बाल्टी में 40 लीटर दूध है जिसके क्रय मूल्य 18 रुपये लीटर है। इसमें कितनी पानी मिलाया जाए कि मिश्रण का भाव 8 रुपये प्रति लीटर हो जाए। जैसे कि आप लोगों को पता, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारा, कुछ नहीं करना है हमें करना 40 लीटर दूध है हमारा, कितने रुपए में जा रहा है, 14 रुपये में। तो हमें बेचना कितने में, 8 रुपये में। तो 8 से भाग दे देंगे तो 8 पॉइंट 40, तो 14 पॉइंट 70। अब ये हमारा निकल आया कुल गोल। तो हमने बेचा क्या है, भैया 40 लीटर तो हमारे पास पहले से था, और क्या बेचा हमने, पानी। तो 70 माइनस 40, तो हमने 30 लीटर और क्या बेचा है, पानी। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। 5000 रुपये 10% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो देखिए इसमें हमें समय नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन हमारा टाइपिंग मिस्टेक है, तो हम समय मान लेंगे इसमें 3 ईयर। ठीक है, 3 वर्ष मान लिया हमने समय। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है उसमें क्वेश्चन में। तो चलिए तो हम करेंगे, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर हम 5000 रुपये का 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा हमारा, 500 रुपये। तो हम निकालेंगे, पहले साल में हमें कितने मिले, अगर साधारण ब्याज पूछता तो हमें मिलते 500 रुपये। दूसरे साल में भी साधारण ब्याज तो सेम चलेगी, 500 रुपये ही मिलेंगे। तीसरे साल में भी साधारण ब्याज सेम चलेगी, तो कितने मिलेंगे, 500 रुपये ही मिलेंगे। ठीक है, अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज और पूछा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो पहले साल में तो हमें 500 रुपये मिले, दूसरे साल में 500 पे 10% और मिलेगा, तो हमें कितने मिलेंगे, 50 रुपये। ठीक है, और हमें तीसरे साल में और मिलेगा, तो तीसरे साल में 50 इस पे मिले, 50 इस पे, तो 100 रुपये। और अब इस 50 पे भी तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी, तो 50 का 10% 5 रुपये। अगर हमें अंतर पूछे तो हमेशा ध्यान रखना, ये सीधी लाइन में जो भी चलेगा वो हमारी साधारण ब्याज होगा, और इधर जो चलेगा वो हमारा अंतर होगा। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये सारा जोड़ देंगे तो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज होगी। तो हमें केवल क्या पूछा, अंतर। तो हम इन सब को जोड़ दें, इतने को, जो हमारा ये है, तो ये हमारा अंतर चलेगा इस लाइन से, जो भी इधर चलेगा। तो ये कितने हो गए हमारे, 155 रुपये। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नोट कर लीजिए। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या हुआ जब पहले वर्ग के विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
क्षेत्र में 30 है हमारा। तो हमें पता है वर्ग की भुजा निकालेंगे हम। तो वर्ग की भुजा निकालेंगे जब हमें विकर्ण दिया हो। तो विकर्ण हमें दिया हो तो हमारी वर्ग की भुजा होती है विकर्ण बट्टे √2। ठीक है, तो हमें पहले विकर्ण की हमने भुजा अगर हम मान लें, हमें भुजा निकालनी है, तो पहले की अगर हमने मान ली A1 है, हमने भुजा मान ली A। पहले की अगर हमें क्या निकालना, पहला विकर्ण, तो विकर्ण हमने मान लिया, पहले हम विकर्ण मानेंगे। तो पहला विकर्ण हमने मान लिया D1, हमने मान लिया क्या है हमारा 2x, क्योंकि पहले दूसरे का दूना, तो दूसरा हमारा कितना हो जाएगा x। तो अब हमारा पहला विकर्ण, तो हमारी पहली भुजा क्या निकलेगी, हमारी पहली भुजा निकल आएगी 2x बाई √2। तो √2 का भाग लग जाए तो क्या आ जाएगी √2x। ये हमारी पहली भुजा निकल आई। और हम दूसरी निकालें तो दूसरी हमारी निकल आई, दूसरी हमारी कितनी निकल आएगी x बाई √2। तो ये हमारी दूसरी भुजा निकल आई। अब हमें निकालना क्या है, क्षेत्रफल। तो हमें पता है क्षेत्रफल का अनुपात, तो पहले का हमारा क्षेत्रफल अनुपात दूसरे का क्षेत्रफल। तो हमारा क्षेत्रफल होता है हमारा भुजा स्क्वायर। तो हम पहले का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा √2 का, तो 2x का x स्क्वायर अनुपात इसका करेंगे तो x स्क्वायर बट्टे 2। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4:1। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन, एक घन का विकर्ण √4 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि घन आप लोगों ने देखा होगा, हमारा घन कैसा होता है, जैसे घन हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये हमारा घन होता है। तो इसकी चारों भुजाएं हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं सारी साइड्स। ये सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर। तो हमें पहले की हमें क्या दिया, तो हमारा विकर्ण दिया है। तो विकर्ण हमारा क्या होता है A√3, ये हमारा होता है विकर्ण। ठीक है दोस्तों, तो हमें विकर्ण, तो विकर्ण हमें क्या दिया है A√3 बराबर 4√3। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो ये हमारी क्या निकल आई, भुजा निकल आई। ये क्या है हमारी भुजा, तो ये हमारी क्या होगी A बराबर 4 निकला। तो हमें निकालना क्या है, आयतन। तो आयतन हमारा होता है AQ। तो हम इसका Q करेंगे तो कितना निकल आएगा 4 सेंटीमीटर का Q करेंगे तो हमारा निकलेगा 64 सेमी Q। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सेकंड, सी ऑप्शन। सेकंड मत लगा देना क्योंकि उस पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं का योग 16 व अंतर 6 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो हमारा A + B दिया है हमें 16, A - B दिया है 6। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो हमें कुछ नहीं करना, A का मान निकालना है। तो दोनों को जोड़ के एक बार 2 का भाग, तो 16 और 6 22, 22 में 2 का भाग 11। तो बड़ी संख्या हमारी क्या निकली 11। V का निकालेंगे तो कुछ नहीं, दोनों का अंतर, दोनों में घटा दो तो कितने हुए 10, 10 में 2 का भाग 5। तो हमारी A कितनी है 11 और B है हमारी 5। हमें पूछा क्या A × B, तो हमारा क्या हो जाएगा 11 × 5 यानी कि
55। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें दिया है अंडर रूट 2 का मान दिया है 1.41। तो हमें निकालना है 1/√2 का मान। तो पहले कि हमेशा हमें आंसर ये नहीं निकालना, जैसे कि कुछ लोग इसका आंसर ये बताएंगे, इसका आंसर ये दे देंगे डायरेक्ट मान रख के। तो इस पॉइंट को उठाएंगे तो ऊपर 2 जीरो, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। अगर हमारा आंसर ये नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं करना हमें, क्योंकि ये आंसर हो सकता है अगर ऑप्शन में दूसरा आंसर नहीं दिया हुआ। हमें इसका हमेशा परमेयीकरण करना है सबसे पहले। तो हर का परमेयीकरण करेंगे √2/2। तो हमारा ऊपर क्या हो जाएगा √2, नीचे क्या हो जाएगा 2। तो अब हम इसमें √2 का मान रखेंगे। तो हमारा √2 का मान है 1.41/2। तो अब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1 तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। पहले हमें ये आंसर देना है, ठीक है दोस्तों, ये नहीं देना है। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा गलत, अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो। अगर ऑप्शन में ये नहीं होता तो हम ये आंसर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोट कीजिए। 5 संख्याओं का औसत 18 है। एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 संख्या का औसत, तो हमारा औसत का मतलब क्या होता है, जो भी दिया हो अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम संख्या और उनका, तो हमारा क्या निकलता है योग। तो 5 का मल्टीप्लाई हम 18 में करेंगे तो 18×90, ये हमारे कुल योग आ गया। और हमें एक संख्या छोड़ दी है, तो संख्या कितनी रह गई हमारी 4। अब औसत कितना आ रहा है 16, तो इनका योग निकालेंगे तो कितना आ गया 64। अब इनको माइनस कर देंगे तो ये क्या हमारी छोड़ी हुई संख्या निकल आई। तो ये कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुपात से। हमें दिया है A/B बराबर B/C। तो इसको हम लिख सकते हैं A/B, इसको लिख सकते हैं B/C। क्रॉस मल्टी करेंगे तो AC बराबर B²। ठीक है, हमें B² का मान मिल गया। हमें पूछा क्या है A/4 B/4। तो हम B की जगह हम क्या रख सकते हैं AC। तो हम A/4 अनुपात B की जगह हम क्या रख सकते हैं AC²। तो A/2 और B/, तो हमारी 2 घात कट जाएंगी, तो यहाँ कितनी बची हमारी A² अनुपात C²। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3, यही हमारा आंसर है। चलिए नोट कीजिए और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमें इसका मान बताना है 2, 3। तो हमेशा जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो हम ऊपर से इसको हल करना शुरू करते हैं। तो 2 की घात, इसे हम क्या कर सकते हैं 3 की घात 2 है, तो यानी कि 3 का वर्ग कितना होता है 9। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना 2 की घात 3, 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 2, ये और ये कभी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ये फॉर्मूला होता है MNR। इसको हम लिख सकते, ये हमारा MNR, तो इसको बराबर होता है हमारा M की घात N मल्टीप्लाई R। क्या हो जाएगा M की घात N पे पावर R। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा MR, क्योंकि इन दोनों का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2 की घात 6। तो और इसका आंसर आ रहा था 2 की घात 9। तो ये हमारे कभी भी बराबर नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है,
तो हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।